आइए आज के क्लास में सभी बच्चे अपनी बुक और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। मेरे साथ साथ देखते हुए आप लोगों को भी सॉल्यूशन करना है समझते हुए। चलिए शुरू किया जाए। पहला न्यूमेरिकल क्या है? 5 × 10⁻⁸ कूलाम। इसे कहीं रख लेते हैं। फाइव इंटू 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁷ -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा और अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अनंत पर विभव का मान उसने क्या बताया बेटा? शून्य लीजिए। ठीक है, सभी के पास बुक है ना? बुक में अपना देखते जाइए। 5 × 10⁻⁸ कूलाम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ये पूछा है। तो देखिए 2.1 सॉल्यूशन क्या है? एक आवेश यहाँ दिया गया है, कितना है? इसको मान लो A, इसको मान लो B, इस पे मान लो Q1 बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम और Q2 इक्वल टू दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलाम, ये दिया गया। अब उसने कहा कि इसके इस रेखा मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो मान लो ये रेखा हमने मिला दी, यहाँ पर ये बिंदु ले लीजिए, इससे ये दूरी x और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा बेटा, यहाँ से इससे ये बिंदु मान लो P, इस पर वैद्युत विभव क्या मानना है? शून्य। ये डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ये बन जाएगी 16 - x, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण बिंदु P पर विभव, पहले इसके कारण इस पर निकाल लेंगे, फिर इसके कारण इस पर निकाल लेंगे और दोनों का योग जो होगा वो 0 के बराबर कर देंगे। तो अब आ जाएगा V1 बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1/x। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸/x। ध्यान देना इसको। तो V1 45 × 10/x यानी कि 450/x। इसके बाद -3 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q2/16 - x, इसके कारण। तो अब ये इसमें देखिए 9 × 10⁻⁹, लेकिन ये माइनस का है, तो 3 × 10⁻⁸/16 - x। तो V2 इक्वल टू -27, ऊपर से 10 आ जाएगा
-27 इंटू 10/16 माइनस एक्स, या 270/16 माइनस एक्स, इक्वेशन डाल दो सेकेंड। प्रश्न से बिंदु P पर विभव V = 0 = V1 प्लस V2, यानी इसने बताया कि इस बिंदु पर विभव 0 है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 = 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब इसमें देखिए V1 का मान निकला है 450/x माइनस V2 का मान निकला है 270/x = 0। तो 16 माइनस x = 270/16 माइनस x। इसको 9 से कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। क्रॉस गुणा 3x = -5x, ये इधर आ जाएगा 8x = 80, x = 10 सेंटीमीटर। यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम से ये बिंदु कहाँ पर पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो, इसमें एक दूसरा पार्ट ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये वाला बिंदु यहाँ ले लिया होता, यहाँ पर ये जो P था, अब हमने यहाँ ले लिया, यानी इसको देखो, मिलाने वाली रेखा तो वो भी है। तो ये A 5 × 10⁻⁸ कूलाम और ये -3 × 10⁸ कूलाम। और अब हमने बिंदु यहाँ पे ले लिया बेटा P पर, तो ये 16 हो गई और ये यहाँ से मान लीजिए x। अब इस पर V = 0 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, V = 0 का मतलब क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 = 0। ठीक है, तो V1 प्लस V2 = 0, तो V1 बन जाएगा इससे यहाँ तक 16 + x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो 9 × 10⁹ और इधर आ जाएगा 5 × 10⁻⁸/16 + x, और माइनस, इस पर माइनस का चार्ज है तो माइनस आ जाएगा। 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁸/x = 0। तो अब इसको बेटा सॉल्व करिए, तो ऊपर से आ जाएगा तुम्हारा 450/6 + x माइनस 270/x = 0। ये आ गई वैल्यू। तो ये फिर 9 से सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर पहले ऐसे लिख लें और ये 9 से इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 और इधर आ जाएगा 3। तो अब ये आ जाएगा 5x = 48 + 3x। तो अब ये 3x इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, तो बचेगा बेटा 2x = 48। तो x = आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। ये यानी अब यहाँ से -3 माइक्रो कूलाम से इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। तो इससे कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम से वैल्यू डिस्टेंस जो मिलेगी
वो 10 सेंटीमीटर होगी, और एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम से ही उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिस पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कर ले और बताएं अगर किसी को इसमें डाउट हो। फटाक से क्रॉस क्वेश्चन कहीं से बन रहा हो जल्दी लिखिए। अमित सप्ताह, यश त्रिवेदी, निखिल यादव, शैलेश मिश्रा, फटाफट करिए फटाफट जल्दी से। उमंग यादव, विवान प्रजापति, अजय कुमार, रविंद्र कुमार, नवनीत, कुलदीप साहू, क्लियर हो गया? नो डाउट, बहुत बढ़िया, आ जाना चाहिए ना। हाँ, परीक्षा में बेटा आप एक कर सकते हो, एक, लेकिन जब उसने कहा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो परीक्षा में आप लोग अगर ऐसा सवाल आता है तो एक कोई पॉइंट ले सकते हो। और फिर अगर समय रहेगा तो उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब आइए दूसरे सवाल को पढ़िए सभी। दूसरा सवाल है बेटा, 10 सेंटीमीटर भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खंडभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। एक समखंडभुज है जिस पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ये हो गया इसके प्रत्येक शीर्ष पर, और इसकी जो भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो आप देखो प्रत्येक शीर्ष पर मान लो क्यू आवेश रखा, क्यू 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 क्यू, और इसके केंद्र पर विभव परिकलित करना है। तो आप 10 सेंटीमीटर भुजा है तो आर इक्वल टू कर दीजिए 10 सेंटीमीटर या 10 इंटू 10⁻⁻2 या 10⁻⁻1 मीटर। क्यू इक्वल टू कितना दिया है? 5 माइक्रोकूलाम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब उसने केंद्र पर पूछा है तो बेटा हो जाएगा 6 भुजाएं, 6 इंटू 1/4πε0 Q/R। तो 6 इंटू, चूंकि सबके विभव उस पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब इसमें आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी ऐसे लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, और सबके डिस्टेंस आवेश सब बराबर है। तो 9 गुणा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻1। तो इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6 इंटू 45 इंटू 10 पावर ऊपर आ जाएगा 3, और ये ऊपर और चला गया 1,
यानी कुल मिला के ऊपर बन गया 4। 24 और 3 27, 270 गुणा 10 की घात 4 या 27 गुणा 10 की घात 5 या 2.7 इंटू 10 पावर कितनी बन जाएगी 6 वोल्ट। ये आ जाएगा। समझ गए सभी। अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए व बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम रखे। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी है। तो आइए देखिए 2.3, दो आवेश हैं, एक पर प्लस चार्ज है यानी इस पर है 2 माइक्रोकूलाम और ये बी पॉइंट ले लीजिए, इस पर है -2 माइक्रोकूलाम। तो अब बेटा ये एक द्विध्रुव बना देंगे। तो जब द्विध्रुव बना देंगे तो इसके मध्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो शून्य होगा। इसका तात्पर्य ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के अवलंबवत समविभव पृष्ठ हो जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, समविभव पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उसके मध्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। इधर से देखोगे डिस्टेंस हो जाएगी 0, तो इस पर मिड पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य। ठीक है। अब दूसरे स्थिति में उसने ये पूछा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये जो यहाँ पे बनेगा, PQ मान लो, ये PQ समविभव पृष्ठ बन गया। तो समविभव पृष्ठ के समतल के जो यहाँ पे समतल बनेगा उसके अविलंब की ओर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अविलंब की ओर कहाँ हो जाएगी, अविलंब की ओर डायरेक्शन। यानी उस पर अगर अविलंब आप डाल दें ऐसा, तो ये जो अविलंब होगा ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि समविभव पृष्ठ, जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है, तो इस पर जब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी तो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो जो समविभव पृष्ठ होगा तो वैद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ के कैसा होगा, अभिलंबवत। और समविभव पृष्ठ का मतलब जहां पर विभव समान हो। तो यहाँ से देखो, इस आवेश से भी इसका विभव वही होगा, इस आवेश से भी वही होगा। ठीक, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो जब आप वहां पर ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 0। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ यहां से मिल जाएगा। आ जाएगा, बताओ सभी को क्लियर हो गया। मयंक मिश्रा आ गया। चलिए 4 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र, गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए 2.4। अब ये गोली चालक हो गया। मैंने बताया था यहाँ 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में एक तो अंदर पूछा गया है, पृष्ठ पे पूछा गया और पृष्ठ से बाहर पूछा गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ए, गोली चालक के अंदर। तो अंदर जानते हैं सभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, क्योंकि उससे जो बनने वाला गॉसियन पृष्ठ होता है
उस गॉसियन पृष्ठ से घेरा गया आवेश जो होता है बेटा वो शून्य हो जाता है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में भी आप ये भी लिख लो, आर इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और जो आवेश दिया है वो आपको दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इसको लिख देंगे 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो जब पृष्ठ की बात आएगी तो E इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो E 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर, तो 12 इंटू 10⁻⁻4, तो इक्वल टू 144 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव इंटू 10 पावर आ जाएगी 2 अपॉन यहाँ भी 144 आ गया 10 की घात -4। तो अब ऊपर ये देखो पावर जाएगी तो ये ऊपर हो जाएंगी 6, एक हटा दीजिए तो 144/144 इंटू ये ऊपर गया 6 हुआ, एक कम कर दीजिए यानी 10⁵ इक्वल टू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये पृष्ठ पर आ जाएगा। अब इसके बाद उसने कहा इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी जो स्मॉल आर का मान है C इक्वल टू स्मॉल आर 18 सेंटीमीटर यानी 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका बेटा हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, सीधे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन इसका स्मॉल आर स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, तो ये ऊपर 14.4 इंटू 10⁻2 अपॉन 18 का जब वर्ग करो बेटा तो 18 का वर्ग कितना बन जाएगा 18 का। इसके बाद इसको निकाल लोगे आप लोग, 18 का वर्ग कितना होता है बताओ बच्चों। बढ़िया, ये 4 लिख रहा है कुलदीप साहू, 4 लिख रहा है, सही लिख बेटे 324। देखो इसको कैसे निकालते हैं, किसी दो संख्याओं का वर्ग 18 इंटू 18 है तो इसका इसमें 8 8 64 कैरी हो जाएगा 6, 8 एकम 8 दूनी 16, 6 22 की 2 और 1 का वर्ग और 2 324। किसी भी संख्या का वर्ग हम ऐसे निकाल सकते हैं, समझ रहे बात, किसी का भी हो। देखो अगर मान लो हमें निकालना हो 68 का, ध्यान दो 68 का अगर वर्ग निकालना हो तो 8 8 64 कैरी 6, 8 6 48 दूनी 96 और 6 102 कैरी हो जाएगा 10, 6 छक्का 36 और 10 46, इसका हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है वर्ग निकालने का, तो इस तरीके से इससे हम वर्ग निकाल लेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो इसका मान बेटा आ जाएगा लगभग, और ये पावर और 10⁻⁻4, तो ये जो वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.44 इंटू 10 पावर देखो कितनी बन जाएगी 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गोले के बाहर।
अब ये वर्ग निकालना भी याद रखिए, ऐसे ये तरीका होता है। देखो इसमें पहले हम 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल बन जाती है 6। ठीक, फिर इन दोनों का वर्ग करेंगे, समझ रहे हो, 8 छंग 48 और उसका 2 गुना कर देंगे तो वो बन जाएगा 96, और 96 में 6 जोड़ देंगे तो 96 और 6 102 बनेगा, बनेगा। ठीक, तो 10 कैरी आ जाएगा, और फिर इसका 6 का वर्ग करोगे तो 36 और 10 46, यानी ये ऐसे a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे चलेंगे, बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से, और फिर a स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका वर्ग कर लेते हैं। आ जाएगा सबको? बताओ बेटा, लगा लोगे सवाल सभी को? जल्दी जल्दी कर दिया करो कमेंट, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट मारो इसका और अगले सवाल पे चलते हैं। सबको आ जाएगा। वर्ग निकालना भी सीख लीजिए, वर्ग। अगला सवाल देखो, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। कितनी है बेटा? 8 पिकोफैरड। ठीक है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में के 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बेटा जब वायु है, वायु में संधारित्र की धारिता C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी कितनी दी है? 8 इंटू 10 पावर 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड, इसी को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 पावर -12 फैरड। ये हो गई। अब उसने कहा इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी, यानी कि अब मान लो प्रश्न से d डैश इक्वल टू dy2 और k परावैद्युतांक, तो c बराबर k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d डैश या k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन dy2 या 2k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो ये देखो, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से जब ये वैल्यू इसकी आ जाएगी ये तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट C इक्वल टू 2k C नॉट, और C नॉट का मान, इसका मान दिया गया 6, ठीक है, और C नॉट का मान है 8 इंटू 10 पावर -12, 96 इंटू 10 पावर -12 फैरड या 96 पिको फैरड, ये आ जाएगी। लगा लोगे? इसके बाद अगला सवाल, 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संयोजन की कुल धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और संयोजन की पूछ रहा कुल धारिता बताओ। और यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया बेटा 2.6, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है? C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू है 9 पिको फैरड। अब इनको बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तब इसके लिए C बराबर या C डैश बराबर C अपॉन n कर देते हैं जब समान धारिता होती है। वैसे तो ये रहेगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब मान लो सब में समान है तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C ऐसे आएगा।
तो ये आपका बन जाएगा 3/c, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/3। तो ये सूत्र याद रखो, ऐसे श्रेणी क्रम में ये बन जाएगा, और समांतर क्रम में अगर यही होते तो c डैश बराबर c प्लस c प्लस c प्लस c, तो ये क्या हो जाता, c डैश इक्वल टू nc। ये सूत्र समांतर क्रम के लिए, और ये किसके लिए, जब समान धारता के हों। तो इसको भी याद कर लीजिए, ये श्रेणी क्रम के लिए c डैश इक्वल टू c/n, ये c डैश इक्वल टू nc। तो यहाँ पे बेटा इसको कैसे जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तो ये हम ले लेंगे c डैश इक्वल टू 9/3 यानी कि 3 पिकोफैरड। इसकी धारता आ गई प्रत्येक की, कुल धारता ये मिल गई। इसके बाद अब उसने कहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, बी पार्ट, V इक्वल टू 120 वोल्ट, तो उसने प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर पूछा है। तो श्रेणी क्रम में बेटा विभवांतर कैसा होता है, अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो जब टोटल धारता इसकी 3 पिकोफैरड है और टोटल विभवांतर इतना है, तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अब इसके दो तरीके हैं, अभी वो भी बता रहे हैं। तो प्रत्येक संधारित्र पर जब आवेश, तो Q बराबर CV, तो यहाँ पर C डैश कर दीजिए, C डैश भी जो टोटल होगा वही प्रत्येक पर होगा, ठीक है। तो Q बराबर C डैश भी, यानी 3 × 10⁻12 × 120, 360 गुणा 10⁻12 या 36 गुणा 10⁻11 कूलाम, ये बन गया। तो अब यही बेटा प्रत्येक पर रहेगा, ठीक। तो जब प्रत्येक पर रहेगा, अब विभवांतर देखो पहले वाले तो V1 हो जाएगा। अब जब आवेश समान है, धारताएं समान है, तो इसका मतलब उनके विभवांतर भी कैसे होंगे, समान होंगे। समझ गए बात। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 इक्वल टू, तो जब Q बराबर CV, ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, Q/C, तो ये सब में हो जाएगा Q/C1, ठीक। और ये सबके मान कैसे हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा, Q का मान आया 36 गुणा 10⁻11, और इसका मान है 9 गुणा 10⁻12, 9 चौको 36, यानी कि 40 वोल्ट आ गया, ठीक है। प्रत्येक पर एक जुगाड़ और बता देते हैं, प्रत्येक पर 40 वोल्ट आ गया। अब एक जुगाड़ और ध्यान देखो, अगर सभी की धारताएं समान हैं और उनके लिए विभवांतर ऐसे दिया गया है, तो धारताएं जब बेटा समान है और विभवांतर दिया जाएगा, तो इसका मतलब उनके आवेश भी समान हो गए। तो जब आवेश समान हो गए, तो जितने संधारित्र हों उनका डिस्ट्रीब्यूट कर दो, V/3 है तो 3 का भाग लगा दो, तो 120/3 बराबर 40 वोल्ट। 4 होते 4 का भाग लगा देते, 5 होते 5 का भाग लगा देते, तो प्रत्येक पर विभवांतर आ जाता। ये आवेश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब धारता समान है तो समझ लीजिए आवेश समान है, और जब आवेश समान है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर भी समान होगा। लगा लेंगे सभी, बोलिए जल्दी से। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, दोनों तरीके, जल्दी बताओ बेटा फट से, समय नष्ट नहीं, जल्दी लिखो। आ गए, बहुत बढ़िया। अगला
2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड, 4 पिको फैरड धारता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब होता है बेटा समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम। बढ़िया, सबको आ गया। यश त्रिवेदी, नवनीत, सचिन सब सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छे। इसके बाद कह रहा है 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड, 4 पिको फैरड धारता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारता, और यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से यानी सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब पार्श्व क्रम में 2.7, तो जब बेटा पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो पार्श्व क्रम को मतलब समांतर क्रम, और इनकी अलग अलग धारताएं C1 इक्वल टू 2 पिको फैरड और C2 3 पिको फैरड तथा C3 दिया गया है 4 पिको फैरड, ये दिया गया है। तो टोटल, अब उसने पूछा संयोजन की कुल धारता बताओ, तो एक पार्ट में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9 पिको फैरड, ये आ जाएगा पहला आंसर। इसके बाद बी, अब उसने कहा है कि सप्लाई जो दी गई है वो 100 वोल्ट है। तो जब 100 वोल्ट है तब उसने पूछा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। तो 100 वोल्ट है तो इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है बेटा, समान। तो जब समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो इसका तात्पर्य हो गया कि प्रत्येक पर जब आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V और Q2 बराबर हो जाएगा C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V। क्योंकि वोल्टेज याद रखिए समांतर क्रम में वोल्टेज बेटा समान होता है। तो आ जाएगा इधर 2 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। इस पर 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। इधर 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, इधर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ये प्रत्येक संधारित्र पर आवेश के मान हो जाएंगे, लगा लेंगे सभी। चलिए अगला आ जाएगा, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है यानी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो अब देखो, जो पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर प्लेट यानी कि वायु भरी है, उसने वायु बताई है, क्या भरी है, वायु। वायु है इसमें बेटा तो 2.8 वायु है इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी 3 mm दी गई। तो 3 mm है तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, संधारित्र की धारता परिकलित कीजिए। तो जब वायु है तो आप समझ गए C0 इक्वल टू ε0/d। तो 6 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12
और अपॉन में आ जाएगा 3 × 10⁻³ तो ये बन जाएगा बेटा, ऊपर से ये हटा दीजिए यहाँ, ठीक। तो अब आ गया ये 2 अंक बाद दशमलव इंटू 10⁻12 फैरड, या इसको 17.7 पिको फैरड लिख सकते हैं। ये आंसर बन गया। इसके बाद देखो इसमें पूछ रहा है कि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से, कितने से, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना हो जाएगा। तो जब बेटा धारता प्राप्त हो गई, अब V = 100 वोल्ट, यानी इसके बीच जो विभवांतर आरोपित किया गया वो 100 वोल्ट था। तो अब Q बराबर प्रत्येक प्लेट पर आवेश, तो Q = CV, तो C0V 17.7 × 10⁻12 और इसका हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 17.7 × 10⁻10 कूलम, ये बन जाएगा। लगा लेंगे सभी, आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा। आ जाएगा सबको। दूसरा अगला नंबर इसी में कहता है 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावैद्युतांक 6 रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा और संभरण को हटा लिया जाएगा। तो ये स्पष्ट करना है। तो पहली स्थिति में विभव संभरण जुड़ा यानी बैटरी जुड़ी रहेगी, ये देखना है 2.9, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया है, 6 परावैद्युतांक की एक मोटाई की पट्टिका रख दी गई। तो सब जब 6 और इसके बीच की पहले से दूरी d बराबर हो गया, प्रश्न से d = t है, तो जब बेटा d = t होता है तो इसमें 3 × 10⁻³ mm ये मीटर ये दिया गया दोनों में, तो एक समान हो गया। k = 6, तो आप पता होना चाहिए कि C = हो जाता है K/A∪0/d, या इसी को हम लिख सकते हैं K C0। तो इसका C0 का मान ये निकला, तो उसी में 6 का मल्टीपल कर दीजिए, 17.7 से 42 और 4 46, 6 × 6 और 4 10, यानी कि 106.2 पिको फैरड ये आ गई इसकी धारता। इसका तो रिजल्ट हम लोग लिख ही लेंगे। इसके बाद अब कंडीशन दे रहा है, पहले में कह रहा है कि वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहता है, तो क्या होगा, तो जब वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा तो वोल्टेज तो उसका समान बना रहेगा। वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया है तो 100 वोल्ट ही बना रहेगा। मैंने 2 पॉइंट बताए थे, जब वोल्टेज यानी बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे और परावैद्युत पदार्थ उसके अंदर रख दिया जाए, तो याद रखना बेटा वोल्टेज जो होता है वो समान, और जब उसको हम आवेशित करके बैटरी को हटा लेते हैं और परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, समझ रहे हो, तो फिर आवेश समान हो जाता है, वोल्टेज में परिवर्तन आ जाता है। तो इसको देखो यहाँ पर V' बना रहेगा, या इसको V0 अगर कर लेते पहले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100 वोल्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका आवेश बदल जाएगा। तो जब आवेश बदल जाएगा
तो Q इक्वल टू यहाँ पे आप लगा दीजिए C V डैश, समझ रहे हो। तो 106.2 इंटू 10 पावर माइनस 12 और इंटू में 100 यानी कि 106.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। वोल्टेज तो इतना ही बना रहेगा और आवेश इतना हो जाएगा। इतनी बात सभी समझ गए होंगे। इसके बाद बी पार्ट में अब उसने कहा कि संभरण हटा लेते हैं, ये बैटरी जुड़े रहने पर है और जब बैटरी हटा लेते हैं, तो जब बैटरी हटा ली बेटा तो जो पहले आवेश था इसको चाहो क्यू नॉट, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट, आवेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, लेकिन वोल्टेज बदल जाएगा। वोल्टेज हो जाएगा V बराबर Q अपॉन C। समझ रहे हो, C ये है, ये वाला C और ये Q। तो 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 10 और इसका आया था 6 इंटू 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर गया 100/6, ठीक, 100.6 हो गया, वोल्टेज में कमी आ गई। इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 6 कम 6, यहाँ से बचेगा कितना 36 आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग 7 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो दूसरा पार्ट ऐसे याद रखें, जब बैटरी हटा लेंगे तो आवेश समान, और जब बैटरी जुड़ी रहेगी संधारित्र में तो वोल्टेज समान बना रहेगा। लगा लेंगे सभी बच्चे जल्दी। आज एक्स्ट्रा वाले समाप्त कर लेते हैं, ये वाले फिर अतिरिक्त वाले कल चलेंगे, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर, 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित है, ये भी समझ गए पढ़ते ही। U बराबर हाफ CV² 1/2, C का मान है 12 इंटू 10 पावर माइनस 12 और V 50 वोल्ट है तो 50 इंटू 50 ये हो गया। यहाँ से 6 U इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 इंटू 6 इंटू 50 इंटू 50, तो U बराबर यहाँ से आ जाएगा 6×5 30 या 25, 150 और 2 जीरो और 10 पावर माइनस 12, 15 पावर माइनस 9, या इसको हम कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 जूल, ये इसका मान आ जाएगा। अगला देखो, इसी में 200 वोल्ट संभरण में एक 600 पिको फैरेड संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया गया और फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब अलग कर दिया आवेश। अब इस पर जितना होगा उतना बना रहेगा, ठीक है। अब कहता है एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा हानि होगी। तो एक तुम लोगों ने आवेशों के पुनर्भरण के लिए ऊर्जा उसका सूत्र पढ़ा था, एक सॉल्यूशन किया था। आवेशों के पुनर्भरण के लिए एक सॉल्यूशन किया सभी ने, ठीक है। 2.11, ये 2.10 था। तो अब देखो C1 इक्वल टू दिया है 600 पिको फैरेड और C2 इक्वल टू भी 600 पिको फैरेड, दोनों बराबर।
600 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरेड, 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरेड ये दिए गए। और पहली जो सप्लाई दी गई है वो V1 इक्वल टू दी गई है 200 वोल्ट। ध्यान देना 200 वोल्ट। अब उसने कहा है कि दूसरा जो है वो अनावेशित है, तो एक पहले चार्ज था, एक पर इस पर आवेश था और दूसरे पर आवेश नहीं है, धारताएं दोनों भी समान है और इनको एक दूसरे से जोड़ दिया, तो अब बेटा इससे इस पे आवेश जाने लगेगा। तो बात ये आती है ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि इनके बीच का विभव समान नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, जब तक कि इनके बीच का विभव समान नहीं हो जाएगा। तो अब जैसे पहले की बात करो, तो पहले इसका विभव था V1 इक्वल टू 200 वोल्ट और ये तो आवेशित ही नहीं था, इस पर किसी प्रकार की ना तो बैटरी लगाई गई थी ना कुछ भी, यानी V2 इक्वल टू क्या है 0। अब इसके बाद इसको जोड़ा गया तो वो बात की बात है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक सूत्र निकाला है, डेल्टा यू बराबर C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिए, ये 200 वोल्ट हो पहले दिया गया, इसके बाद ये अनावेशित है, ये अनऑथराइज्ड यानी इसको चार्ज वगैरह कुछ नहीं किया गया, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी क्या 0। तो अब मान रख दीजिए फटाफट, डेल्टा यू बराबर 600 इंटू 10 पावर माइनस 12, 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 2 600 प्लस 600 इंटू 10 पावर माइनस 12, यहाँ से आ जाएगा 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये एक पावर इससे कैंसिल कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 600 इंटू 600 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 1200, और यहाँ पर इसका 200 का वर्ग, तो 200 इंटू 200 1212, ठीक है, और फिर ये 2 से 2, और यहाँ पे आ गया पावर देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पे आ जाएंगी 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 और अपॉन में 12 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल या 6 माइक्रो जूल, इतना ऊर्जा का लॉस हो जाएगा। लगा लो बेटा, बताओ अब सबको आ जाएंगे, ये 1 से लेकर 11 नंबर तक सवाल सबको आ जाने चाहिए, इनको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ जो अतिरिक्त अभ्यास का पहला सवाल है, इस पहले सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे आप। इसके अलावा चलिए फिर आज के लिए सेशन समाप्त किया जाए, अब मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद। सभी को गुड मॉर्निंग।